सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जैसा कि मेरे प्रिय आप थंबनेल को देख के समझ गए हैं, मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आज का टॉपिक है प्रोफेट बजेंद्र सिंह को जेल से लौटने में क्यों समय लग रहा है। आपके मन में सवाल जरूर उठ रहा होगा और आपके मन में आशा होगी और आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन मैं सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देना चाहता हूँ। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं हमारे आर्मी जीसस फैमिली चैनल में। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और दमदार वीडियो लेकर आ रहा हूं और बताना चाहता हूं परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। और आप टाइटल को देख के समझ गए हैं मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। ज्यादा से ज्यादा प्रोफेट बजेंद्र सिंह कुछ समय लग रहा है, इसका कारण हम इस वीडियो में लास्ट में बताएंगे। आपको विश्वास करना होगा। यदि हमारे वीडियो के द्वारा आपका जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ आशीष से मिल रहा है, आपके जीवन में परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार कर रहा है, तो आप अपनी गवाही, अपनी प्रार्थना आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप हमें अपनी गवाही भेज सकते हैं। आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या क्या काम किए हैं और परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है, आपका जीवन बदलने वाला है। मैं कुछ बातें वचन के द्वारा फरमाना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, मत्ती 5:7 में लिखा है, धन्य वे जो दयावान है क्योंकि उन पर दया किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। कुछ बातें में इंपॉर्टेंट है, उनको मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ और फरमाना चाहता हूँ। यहाँ पर परमेश्वर अपने चेलों को सिखाते हैं, धन्य वे जो दयावान है क्योंकि उन पर दया किया जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हमारा उद्देश्य है कि परमेश्वर हमारा अद्भुत और अलौकिक परमेश्वर है, वो हमारे जीवन में काम करता है। हालेलुया। सो हमारी प्रार्थना प्रोफेट बजेंद्र सिंह के साथ चल रही है और परमेश्वर कोशिश कर रहे हैं और हमारा विश्वास है कि परमेश्वर कोशिश करने वालों को कभी हारने नहीं देते हैं। सो हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और परमेश्वर से हम दुआ कर रहे हैं कि प्रभु अपने दास पर दया करने वाले हैं। यहाँ पर भी परमेश्वर ने दया के विषय में बात किया है, धन्य वे जो दयावान है क्योंकि उन पर दया किया जाएगा। सो आज हमें उनके लिए प्रार्थना में प्रभु से मांगना है, प्रभु अपने दास पर दया कर, अपने दास की सुधि ले, अपने दास की सुरक्षा दे। आज हमें उनके लिए आशीष की बात थी, उन्नति की बात थी, शांति की बात थी, धीरज की बात थी, प्रेम की बात थी, अनुग्रह की बातें, ये सारी बातें को हमें उनके लिए मांगना है, प्रभु से दुआ में रखना है। हालेलुया। इसी का एक और उदाहरण हम देखेंगे। मत्ती 6:14 में लिखा है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग पिता भी तुम्हारे पाप क्षमा करेगा। हालेलुया। सो यहाँ पर भी एक परमेश्वर ने क्षमा करने का हृदय बताया है। इसलिए मेरे प्रिय लोगों, अगर आपको कोई आपसे नफरत कर रहा है, यदि प्रोफेट बजेंद्र सिंह से कोई नफरत करने वाले व्यक्ति हैं, अगर आपने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है, यदि आपने परमेश्वर के वचन का आदर किया है, परमेश्वर के वचन को अनदेखी से अपने जीवन में आप लागू कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहते हैं यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पाप को क्षमा कर देगा। सो आज मेरे प्रियो, आपने प्रोफेट बजेंद्र सिंह पर जितने लोगों ने दोष लगाया था, जिन चालू की चापलूसी महिलाओं ने उन पर झूठा केस लगाया और उन लोगों के अंदर परमेश्वर का भय न होने के कारण से उन्होंने परमेश्वर ने वो शैतान ने उनको ऐसा जाल में डाल दिया कि वे लोग परमेश्वर के दास के खिलाफ काम करने लगे और आज शैतान उनको बहुत ही तेजी से इस्तेमाल कर रहा है। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, आप शैतान से चालाकी नहीं कर सकते, क्योंकि शैतान चालाकी के तरह काम करता है। शैतान
ऐसे लोगों को इस्तेमाल करता है जो उसके योग्य होते हैं। वही शैतान ने इस्तेमाल किया और प्रोफेट बजेंद्र सिंह पर झूठा केस में उनको जेल में डाल दिया। लेकिन मैं कुछ बातें हैं जो हमारे को सीखना चाहिए, हमें उन चीजों को अपने जीवन में रखना चाहिए, वो हमारे लिए उन्नति का कारण होती है। ऐसे जो वास्तव में प्रभु पर विश्वास तो करते हैं, लेकिन उनके अंदर शैतान की दुष्ट आत्मा छुप कर बैठा रहता हुआ है, क्योंकि वह परमेश्वर से नहीं डरता है, ना ही वो परमेश्वर से डरती है। वह परमेश्वर का भय में नहीं, वो शैतान के भय को मानने वाली दुष्ट आत्मा हो सकती है। उसके अंदर चुगलखोर घुस कर बैठ जाते हैं। ऐसे चुगलखोर से आपको बाहर निकलना होगा। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम मनुष्य के अपराधों को क्षमा करोगे तो तुम्हारे अपराधों को परमेश्वर क्षमा कर देगा। आज इस वचन का कहने का मतलब है कि हमें क्षमा करने वाला बनना है, हमें प्रेम करने वाला बनना है। यदि आपके साथ कोई किसी ने आपको गाली दिया है, यदि आपने उसके बदले में उसके लिए प्रार्थना करना, उसे आशीष देना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, जो तुझे आशीष देगा मैं उन्हें आशीष दूंगा, बहमुंडल के कुल तेरे द्वारा आशीष को पाएंगे। हमें शराप नहीं देना, आशीष देना है। तुम आशीष के लिए बुलाए गए हो। यदि एक सच्चा मसीह जीवन जीना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर में विश्वास करना होगा और परमेश्वर के वचन के साथ आपको अपने आप को जांचना होगा और उसमें जयवंत होकर अपने परमेश्वर का भय रखते हुए एक दूसरे के पाप क्षमा करना वाला बनना होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के भय में और उसकी इच्छा में चलते हुए उसकी अधीनता में रहना चाहिए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें प्रेम करना सिखाया है, यीशु मसीह ने हमें धीरज करना सिखाया है, यीशु मसीह ने हमें शांति से रहने के लिए हमें बुद्धि और ज्ञान दिया है। इसलिए परमेश्वर के भय में आगे बढ़ते रहिए, परमेश्वर की इच्छा में आगे बढ़ते रहिए। प्रभु यीशु मसीह आने वाले समय में आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार करेंगे। आपका जीवन में प्रभु बहुत बड़ा उद्धार कर देंगे। आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहेंगी, जो हालात हैं वो हालात नहीं रहेंगे, जो परिस्थिति है वो परिस्थिति नहीं रहेंगी। परिस्थिति को बदलने वाला सिर्फ इसका नाम है यीशु यहोवा। वो आपकी परिस्थिति को चेंज करना चाहता है। और जितना लोग प्रोफेट बजेंद्र सिंह को अपना विश्वास का आत्मिक पिता मानते हैं, उनको भी परमेश्वर अच्छी योजना के साथ परमेश्वर उनको ब्लेस करने वाले हैं। परमेश्वर में भय रखते हुए, उसमें आगे बढ़ते हुए परमेश्वर में एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया। एक और वचन फरमाएंगे, इफिसियों 4:32 में लिखा है, और एक दूसरे पर कृपालु और करुणा में हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह यीशु में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। मेरे प्रियो, यहाँ पर संत पौलुस इफिसियों को, कलीसियाओं को पत्र लिखते और कहते हैं, जैसे यीशु मसीह ने दयालु है वैसे आप भी करुणा में हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप एक मसीह परिवार से जी रहे हैं, यदि आप एक मसीह परिवार से बिलोंग करते हैं, अगर आपने परमेश्वर की आत्मा को पा लिया है, तो आपको कृपालु बनना होगा, करुणा में होना होगा। करुणा करने वाला का मतलब दया करने वाला, क्षमा करने वाला, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है, और परमेश्वर ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, तो तुम्हें भी एक दूसरे अपराधों को क्षमा करना पड़ेगा। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं जो इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं और आपके मन में हर एक सवालों का जवाब मैंने दिया है। परमेश्वर अच्छा है, अद्भुत है, अलौकिक है, शांति से भरा है, छुटकारे से बड़ा है। जो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह उनके साथ खड़ा है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे आसमानी खुदावन परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के साथ। प्रभु, हमने जो बातें सीखी हैं, ये वचन परमेश्वर हृदय में लिखने वाले बने, अपने दिल दिमाग में, अपने सोच में उतारने वाले बने। इनके आधार पे प्रभु अपना जीवन बिताने वाले बन जाए। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तेरे दास प्रोफेट बजेंद्र सिंह के लिए। प्रभु, आप उन्हें सुरक्षा दें, शांति दें, धीरज का आत्मा दे, प्रेम का आत्मा दे। उनके अंदर परमेश्वर वो सामर्थ को हम उड़ेल देते हैं
जितने लोग प्रभु इस वीडियो के द्वारा अपना जीवन में प्रभु लागू करते हैं, इनका जीवन में प्रभु आपका पवित्र आत्मा काम करे। प्रभु यीशु के नाम से इनका जीवन में शांति होने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली। परमेश्वर आप सबके साथ रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। यदि आपकी इस वीडियो को लेकर कोई राय है तो आप मुझे जरूर कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपके सवालों के जवाब दे सकूंगा। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।